नशा यानी एडिक्शन और सेक्स का आपस में सदियों पुराना ताल्लुक है। बेतहाशा गलत और सही बातें इस बारे में मशहूर हैं। क्या वाकई नशा आवर चीज़ के इस्तेमाल से सेक्स पावर और स्टेमिना बढ़ जाता है? क्या ज़्यादातर लोग सेक्स की वजह से नशे के आदी हो जाते हैं? नशा जैसे कि चर्स, अफ्यून या अफीम, भंग। और हकीकत है कि नशा और सेक्स में बहुत गहरा रिलेशनशिप है। अगर कोई नशा करके यानी चर्स, अफीम, भंग या शराब नोशी करके सेक्स करता है तो इसकी टाइमिंग में और नफ्स के तनाव में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। इस वीडियो में हम नशे के इस्तेमाल को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके इस्तेमाल से होने वाले अच्छे और बुरे असरात के बारे में आपको आगाह करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि नशा करने के बाद लोग सेक्स की तरफ भागते हैं, यानी जैसा खबरों में सुना जाता है कि फला शख्स ने नशे की हालत में फला के साथ ज्यादती कर दी, यानी सेक्स कर लिया। नशे की मुख्तलिफ इकसाम पर रिसर्च करने के बाद और स्टडी करने के बाद मुझे ये बातें मालूम हुई जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। धुएं का नशा फेफड़ों के जरिए होता है, जैसे कि सिगरेट, चर्स, हेरोइन, शीशा और ई स्मोक। ये नशे टाट पैदा करके टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं और खून की नालियों और फेफड़े में टाट की तह जमा देते हैं, जिसकी वजह से कुछ अरसे में उनको इसके मुज़र असरात मिलते हैं। दूसरा ये कि मैदे के जरिए खाने वाली चीज़ों का नशा, इसमें शराब, अफीम, भंग और बेशुमार होम्यो और एलोपैथिक मेडिसिन शामिल हैं। ये चीज़ें सेक्स में तो मज़ा देती हैं, लेकिन इंतहाई मुज़र सेहत है। सबसे पहले बात करते हैं अफ्यून यानी अफीम की। अफीम पोस्त की फसल पर लगने वाले डोडे से निकलती है, जो कि कच्ची हालत में होती है। इसकी तैयारी के बाद ये काबिल इस्तेमाल होती है। इसके खाने से जिस्म पर जो असरात पड़ते हैं वो ये है कि खून की गर्दिश को तेज़ करती है और बारीक वेंस और वरीदों में खून तेज़ी से पहुंचाने का काम करती है। तासीर में गर्म और खुश्क होती है, जिसकी वजह से जिस्म में हिद्दत पैदा हो जाती है और जिस्म गर्म हो जाता है। इसका असर दिमाग की वेंस में खून की गर्दिश होने से मीठा मीठा सुरूर मिलता है। घाल, कान की लोएं लाल हो जाती हैं। खुश्की की वजह से लुआब यानी थूक खुश्क रहता है। इस तरह नफ्स के तनाव और मनी को गाढ़ा करने में काम देती है। इसके इस्तेमाल के बाद सेक्स करने को ज़्यादा दिल ललचाता है और इसके इस्तेमाल से टाइम बहुत ज़्यादा यानी कि बेहद हो जाता है। पुराने वक्त के नवाब और बादशाह इसके बहुत शौकीन होते थे, तभी तो 100 रानियों के साथ पूरा उतर पाते थे। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ मेडिसिन में होता है, जिसमें सर फहरिस्त सेक्स मेडिसिन है। इसका मुस्तकिल इस्तेमाल जिस्म पर बहुत बुरा असर डालता है। ये एक दामनगीर नशा है जो एक बार लग जाता है तो इसको छोड़ना इंतहाई मुश्किल और तकलीफ दे अमल है। लेकिन मज़े की बात, इस अफीम के आदी ज़्यादातर इसके इस्तेमाल सेक्स के लिए करते हैं और बाद में इसके मुस्तकिल आदी बन जाते हैं। दूसरा नशा चर्स। ये स्मोक का नशा है, यानी फेफड़ों के जरिए होता है। चर्स भी अफीम की नस्ल से ही होती है, जिसको सिगरेट में भरकर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये नशा सेक्स के शौकीन अफराद के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। इसके इस्तेमाल से खून की गर्दिश डाउन होती है और गर्म और खुश तासीर की वजह से जिस्म के पानी को सुखाता है, जिसकी वजह से नफ्स में ज़्यादा तनाव आता है। यह नशा सेक्स को अपील नहीं करता, यानी इस नशे के बाद सेक्स करने को खुद ब खुद दिल नहीं करता, लेकिन जब आप सेक्स करने लगते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को शूट करता है और सेक्स में जुनून बढ़ा देता है। ये दिमागी नशा है जिसकी वजह से नफ्स सुन्न हो जाता है, टाइमिंग बेतहाशा हो जाती है। यह नशा दामनगीर नहीं, इसको छोड़ना मुश्किल नहीं। इसके इस्तेमाल के असरात तो मुज़र है, लेकिन अफीम जितने नहीं। इसके इस्तेमाल से कब्ज़ होना, जिस्म में गर्मी, मैदा, मसाने की गर्मी होती है और इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से नफ्सियात पर बुरा असर पड़ता है। इंसान शर्मीला हो जाता है। ज़्यादा मेल जोल बढ़ाने से चर्सी बहुत घबराते हैं और तरक्की में और अमली तौर पर किसी किस्म के काम सर अंजाम देने में बहुत रुकावट पैदा करते हैं। ऐसे लोग फिलोसफर, शायर, गुलकार तो बन सकते हैं, लेकिन अदाकार या बिजनेसमैन नहीं। लेकिन सेक्स में ये नशा लाजवाब है। इसके इस्तेमाल से तनाव और टाइमिंग दोनों घंटों पर मुहित होती है। तीसरा नशा है भंग की बूटी। भंग पीने वाले लोग सुस्त होते हैं। ये नशा करने वाले ज़्यादातर लोग सोते रहते हैं। ये भी ब्लड प्रेशर डाउन करती है। तासीर दो तरह की होती है, यानी लिक्विड में इस्तेमाल ठंडा होता है और खुश अशिया के साथ गर्म तासीर होती है। दौरान खून को कम करके नींद की तरफ ले जाते हैं और ऐसे लोग सेक्स की तरफ पहले तो राकिब नहीं होते हैं, क्योंकि इनका नशा सेक्स से नहीं बल्कि नींद से पूरा होता है। लेकिन अगर ये सेक्स की तरफ तवज्जो कर ले
یا ان کا پارٹنر ان کو ایڈکٹ کر دے تو یہ تناؤ اور ٹائمنگ میں ویسے ہی بے مثال ہوتے ہیں جیسے افیم والے۔ اس کا مستقل استعمال سستی کاہلی کے ساتھ ساتھ انسان کے چال چلن اور روزمرہ کی زندگی پر بہت برا اثر ڈالتا ہے، اور معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان پوستی یا بھنگی ہے۔